अब हम क्या अपने मैच की बात कर लें? टीम में तब्दीली लानी पड़ेगी या फिर जो टीम है उसी से काम चलाना पड़ेगा या अप्रोच बदलनी पड़ेगी? ये सवाल था। ये सवाल था। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज के अगले मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट में यही बहस चल रही है। मैं एक बात बताऊं, ठीक है हमें बहस करनी चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल खफा नहीं था। हम अपने पिछले मैच की परफॉर्मेंस को लेकर बात करें, हम जीत सकते थे, हम जीत रहे थे। हाँ, हम फिनिश नहीं कर पा रहे चीजें, मतलब हमने अच्छा वो मैच एक खेला। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमने अच्छा मैच खेला। अच्छा, सीरीज के पहले बॉक्सिंग डे टेस्ट में पाकिस्तान ने ज़्यादा बुरी कारकर्दगी, जिस तरह कि हमने डिसाइड कर लिया, परफॉर्मेंस हमारी इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन वही पुरानी गलतियां दोहराते रहे और मैच हार गए। So there are things that we need to work on, but we were okay also. हाँ, और हम साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे, उन्हें टफ टाइम दे रहे थे। अभी उनसे वनडे सीरीज जीत के आए हैं, क्लीन स्वीप किया है हमने उनको। सो या क्रिकेट माहिरीन को जहाँ सीनियर बैटर्स का सेट हो जाने के बाद विकेटें गंवाना समझ नहीं आ रहा। बॉलिंग में 2 बॉलर्स पर पूरा बोझ होना भी नाकामी की वजह नज़र आ रहा है। शान मसूद के बतौर कप्तानी कुछ फैसलों, कुछ नहीं बहुत से उनके फैसलों पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान का अगला पड़ाव है केप टाउन, जहां सीरीज का आखिरी या दूसरा टेस्ट मैच जुमे को शुरू होगा। और ये मैच ड्रॉ होने का ऑप्शन तो है ही, क्योंकि सीरीज जीतनी है हमें, सर्टनली हमें जीतनी है। हम चाहेंगे कि हम जीतें। अब तब्दीलियों की बात की जाए तो बेंच पर बैटर्स में अब्दुल्ला शफीक हैं, हसीबुल्लाह मौजूद हैं, बॉलिंग में मीर हमजा हैं, नुमान अली का ऑप्शन भी दस्तयाब है। केप टाउन वैसे यूजुअली जिसे कहते हैं ना हिस्टोरिकली पेसर्स को सूट करती है, लेकिन हम क्या नुमान को ठीक है आजमा सकते हैं? अब्दुल्ला, एक तो बहुत ज़्यादा ना आप इसकी टेंशन लें, बिकॉज एक तो हमने इसलिए टेंशन नहीं लेनी क्योंकि आप और मैं बैठ के यहाँ जो फैसले कर लेंगे उधर वो होना होगा जो होना है। बिसाइड्स वी हैव राशिद लतीफ़ विद अस, व्हाई शुड वी वो देंगे हमें सजेशंस और टीम को कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या मेकअप होना चाहिए, व्हाट कैन बी इन्वेस्टेड डिफरेंट इन क्रिकेट। सो ये सर्टनली हमने पूछना है। राशिद भाई द एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, थैंक यू। भाई हम पहले भी मतलब इस टॉपिक को छू के गुजरे हैं, लेकिन अभी वक्त है तो हम तफसील से बात करेंगे। क्या लगता है आपको, हमें क्या तब्दीलियां करनी चाहिए? हम कप्तान की अप्रोच की तब्दीली की भी बात करेंगे और हम चाहेंगे कि आप उन्हें सजेशंस दें और होपफुली उन तक सजेशंस पहुंच जाएं, क्योंकि जो उनकी पोस्ट मैच ब्रीफिंग थी ना, ही साउंडेड रियली हार्ट ब्रोकन टू, और उन्होंने अपने आप को ही ब्रोकन रिकॉर्ड भी कह दिया था। सो हमें उनके लिए भी फील हो रहा है कि ऑब्वियसली हु डजंट वांट टू विन एज अ कैप्टन। या टीम की फॉर्मेशन बहुत अच्छी नहीं रही इसमें, क्योंकि हम लकी रहे कि उन्होंने जो ओडीआई में पिचेस बनाई वो हमारे लिए साजगार साबित हुई। टेस्ट मैच में अमूमन सेंचुरियन में 5वें दिन मैच नहीं जाता। लास्ट 3 ईयर्स का रिकॉर्ड है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पे फास्ट बॉलर बहुत ही ज्यादा आउट करते हैं। अभी तक तकरीबन 17 साइम अयूब ने एक विकेट लिए, 17वां था वो जो स्पिनर्स ने आउट किए थे। अराउंड बाकी सारे 90% पेसर्स ने आउट किया। हमारे जो पेसर्स की कमी थी, एक पेसर हमारा जो इंजर्ड है, बताया नहीं जा रहा, खेल रहे हैं आमिर जमाल, अच्छे प्लेयर है, लेकिन थ्रू आउट 3 सीरीज में आप देखें उनको नहीं डाला जा रहा कि क्या है, उनको अनफिट है। वो हमें कॉस्ट कर गया बहुत ज्यादा। आखिरी वक्त में उनको लाया गया, उन्होंने ओवर किया, 11 रन दिए, उसको 14 रिक्वायर्ड थे, तो वहीं पे हमने गेम छोड़ दिया। तो एक बॉलर को हमने थका दिया। और पहली इनिंग्स में जब 90 रन की पार्टनरशिप बनी है लास्ट 2 विकेट्स की, उसमें भी हमारा एक बॉलर शॉट था। जहां तक बैट्समैन का ताल्लुक है, बैटर्स का, बल्लेबाजों का, उन्होंने इस पिच के लिहाज से भरपूर किरदार अदा किया, क्योंकि 90 के डेफिसिट के ऊपर आपको 148 का टारगेट दिया, जिसमें आपने 98 for 8 कर दिया उनके। उसके बाद आपने बॉलिंग थक गई। खुर्रम शहजाद 10 ओवर कर पाए, उनकी भी इंजरी रहती है, वो भी अंदर बाहर होते हैं। तो इसको ब्लेम हम बैटर्स को इस मैच में बिल्कुल पता ही नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने अपना किरदार निभाया। बॉलर की तरफ से चूक हुई है, ये कैप्टनसी की तरफ से चूक हुई है। राशिद भाई, क्योंकि हमारे पास जी बिल्कुल राशिद भाई, चले वो तो सेंचुरियन वाली बात थी, और यस ऑफ कोर्स हमारे बैटर्स वर फाइन, आवर बॉलर्स हैड अ प्रॉब्लम। अब जरा केप टाउन की कंडीशंस बताएं, मतलब उन कंडीशंस के थ्रू हम देखें कि हमारे क्या चांसेस बनते हैं। अब बेंच स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। अगर खुर्रम शहजाद पहली इनिंग में 22 ओवर कर रहे हैं, दूसरी इनिंग में 10 कर पा रहे हैं, सारा लोड अब्बास जो 3 साल के बाद आ रहे हैं उनके ऊपर है, और आमिर जमाल बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। हम बेंच पे देखते हैं कि मीर हमजा है, मीर हमजा एक चेंज हो जाएंगे अगर आमिर जमाल एज ए बैट्समैन खेलते हैं, ज्यादा बेहतर है, एज ए बॉलर नहीं।
स्पिनर के चांस खेलना, मेरे नजर में स्पिनर खेलना चाहिए। आपका स्पेशलिस्ट एक स्पिनर खेलना चाहिए, जो कि क्योंकि कुछ नहीं पता होता, कभी कभार पिचेस ऐसा धोखा देती हैं कि टर्न भी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद आपके पास होता नहीं है। तो हमें एक बैट्समैन से हम बहुत ज्यादा 7 से हम जाते हैं। यहाँ पे हम T20 वनडे और टेस्ट मैच में भी 7 बैटर से जा रहे हैं, इंक्लूडिंग विकेट कीपर। शायद ये बहुत ज्यादा कारआमद ना हो। ऑस्ट्रेलिया को हम देखते हैं, वो 6 बैट्समैन से जाते हैं, 4 बॉलर से जाते हैं, विकेट कीपर से जाते हैं, तो वो उनका विकेट कीपर नीचे बैटिंग 7 नंबर पे करता है। सेम मिस्टेक इंडिया कर रही है। अगर वो भी 3 ऑलराउंडर के साथ जाएंगे, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और रेड्डी के साथ जा रहे हैं, तो वो विकेट तो नहीं ले सकते ना। विकेट नहीं ली उन्होंने, वो हार गए टेस्ट मैच, 2 बैक टू बैक मैचेस हारे। तो जो T20 वनडे की प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी, वो कभी भी टेस्ट मैचेस में नहीं आजमाई जाती। कभी कभार कामयाबी मिल जाती है। आपको नुमान की जगह नहीं आप नहीं समझते कि नुमान की जगह बननी चाहिए? खेल सकते हैं, नुमान बिल्कुल खेल सकते हैं। और हम ये देखें किसकी जगह खेलेंगे, लेकिन ये भी तो इम्पोर्टेंट है। इसमें आप एक बैट्समैन कम करें ना, एक बैट्समैन को कम करना पड़ेगा। आप डर हमें खौफ अपनी बैटिंग से है। बैटिंग वहां पे इतनी नहीं करेगी, जहां पे 6 बैट्समैन नहीं कर रहे हैं, वहां 7 भी नहीं करेंगे, वहां 8 भी नहीं करेंगे। आपको बॉलिंग की जरूरत है, वहां पे आपको एक स्पिनर डालना पड़ेगा, खेलना तो सलमान पड़ेगा। की जगह हम नुमान को प्रॉब्ली शामिल कर सकते हैं? सलमान भी सही है अभी, अगर हमें आजमाना है वहां फिर पे किसको तो- करें? तो आप राशिद भाई नाम लेना कि आप हु आर यू सजेस्टिंग कि किसकी जगह ली जा सकती है? कप्तान की जगह शान मसूद की जगह ली जा सकती है। सर अब उनके ऊपर लास्ट मौका है मेरे ख्याल से। शान मसूद ने परफॉर्म किया शुरू में, अपने करियर में बहुत परफॉर्म किया, सेंचुरीज भी की, लेकिन जब से वो कप्तान बने हुए हैं 1 सेंचुरी की है शायद, अभी वो भी फ्लैट ट्रैक पे की है। देखिए 39 टेस्ट मैचेस हो गए, टू मच, बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस हो गए। अब 40th टेस्ट मैच है उनका, और एज ए कैप्टन शायद 10वां टेस्ट मैच है, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। हम ब्लेम दूसरे प्लेयर्स को देते हैं, लेकिन हमारा कप्तान ही फ्रंट से लीड नहीं करेगा। हम कमिंस को देखते हैं या दूसरों को देखते हैं। जिस टीम का कप्तान टेस्ट हम मैचेस फुल में टाइम लीड नहीं स्पिनर की बात करेगा। कर रहे थे। पिछले मैच में हमने देखा आखिर में साइम ने विकेट ली, लेकिन उसके बावजूद हमने दूसरी इनिंग में स्पिनर को यूटिलाइज किया ही नहीं। चलो वहां पे हम मान लेते हैं थोड़ा सा है कि स्पिनर्स बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन केप टाउन में यहाँ पे सईद अजमल ने भी एक दफा काफी आउट किए थे। यहाँ की पिच थोड़ी सी हेल्प करती है, सेकंड इनिंग, थर्ड इनिंग, फोर्थ इनिंग, थर्ड डे, फोर्थ डे थोड़ा बहुत टर्न होती है, अप एंड डाउन होती है, तो वहाँ स्पिनर का किरदार आ जाता है। तो हम एक स्पिनर को जरूर खिलाना चाहिए। ये ना हो कि मैच खिला दें और जिस तरह से पिछले मैच में एक बॉलर शॉट से खेल जाए, इसी तरह केप टाउन में भी अगर एक बॉलर शॉट से अच्छा, खेले। अच्छा राजू भाई, की आपने बात जो कर रहे कप्तान हैं। की बात की है ना, जरा उस पर वापस आते हैं। तो ये फैसला ठीक है, बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रही और अंडर प्रेशर भी होंगे व्हाटएवर, लेकिन ये फैसला कौन करेगा कि इस मैच में उनको रिप्लेस, उनको बैठना चाहिए, उनको रेस्ट करना चाहिए? नहीं, ये तो उनको खुद करना पड़ेगा, लेकिन ये कि उनका मुझे लग रहा है कि लास्ट चांस है। वेस्ट इंडीज की नहीं तो लास्ट चांस है, तो इसके बाद क्या होगा राज भाई? मतलब व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव फॉर द कैप्टन? हमारे पास अब्दुल्ला शफीक है, यंग प्लेयर है ना, वो भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहे, तो हम यंग प्लेयर मैं कह रहा हूँ कप्तान, हमने ये सुना है कि शान के लिए, शान के पास ये आखिरी मौका है बतौर कप्तान। रिजवान है हमारे पास में नेक्स्ट कैप्टन, आपको परफॉर्म करके दे रहा है, आपको टीम को लेके चल रहा है। लेकिन तो रिजवान की तो ने- अपनी भी टेस्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। इतनी कोई कमेंटेबल नहीं है। मैं एज ए कैप्टन में बात कर रहा हूँ, एज ए कैप्टन साउथ अफ्रीका में देखें, जिम्बाब्वे में देखें और ऑस्ट्रेलिया लेकिन में वही देखें। मसला नहीं होगा, वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं टेस्ट में और फिर वो कैप्टन होंगे। नहीं, अगर हम जैसे बाबर आजम को अगर बनाते हैं, परफॉर्मेंस वो भी नहीं देते, तो हमारे परफॉर्मेंस तो सिर्फ होम पे ही दे रहे हैं सारे लड़के ना, जितने बैट्समैन है होम पे ही दे रहे हैं। ओवरसीज जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं, जितने भी मैचेस हो रहे हैं टेस्ट मैचेस में, उसमें तो हम जीत के ही नहीं दे रहे। हम लास्ट टेस्ट मैच जो जीते हुए हैं शायद वेस्ट इंडीज में 2021 में, उससे पहले हम जीते हुए, हम तो टेस्ट मैच भी नहीं जीते हुए। तो हमें उसको मतलब के साउथ कैन बी एन ऑप्शन जो कि वाइस कैप्टन है, आपको लगता है? कौन? साउथ सऊद टू अर्ली होगा अभी उनके लिए। वो एक ही है जो परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट टेस्ट मैच अगर हम देखते हैं, उसमें उन्होंने 84 रन किए। उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी की, टेस्ट मैच जितवाया उन्होंने। शायद सऊद शकील को बना दिया जाएगा तो पूरी टीम उसी के पीछे पड़ जाएगी, तो अच्छा है कि उसको खेलने दिया जाए। खैर, और ये हम भी है अब्बास कि उन की पे बॉलिंग तो- की बात कर रहे थे और हम बड़ी तारीफें कर रहे थे, बट एक धड़का सा भी होता है ना। हमने पिछले मैच में भी उसने बहुत ओवर कराए, सबसे ज्यादा कराए। सो ये ना हो ना कि हम इसमें भी उसको इतना रगड़ा लगाएं कि वो exhaust ही कर दें। एग्जॉस्ट ही कर दें।
नहीं, पिछले 3 सालों के ओवर वो सारे कर जाएंगे अब्बास ना, कि उनसे बॉलिंग नहीं करवाई थी तो उनसे बॉलिंग उनसे ही करवा रहे हैं। हम मेकअप कर रहे हैं for अब all सिर्फ those उनसे ही years. करानी है। सो ये चलिए लेट्स सी क्या होता है, अभी तो कुछ दिन है। हाँ, अभी तो फ्राइडे को है। अच्छा, ये थोड़ा सा कोई तबसरा उस पे भी कर लें, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच अभी खत्म हुआ है, एंड ऑब्वियसली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा फाइनलिस्ट कौन होगा? यस, दूसरा ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर अगला टेस्ट मैच ड्रॉ करता है और 2 टेस्ट मैचेस श्रीलंका जो होम खेल रही है वो हरा देती है और चांसेस होते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा इनका। इंडिया को जीतना अगला टेस्ट सिडनी में जीतना जरूरी है। और इस टेस्ट मैच में इंडिया की फॉर्मेशन ठीक नहीं थी। रेड्डी अगर रन कर रहा है, बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है 8 नंबर पे, और इनके 5 नंबर 4 नंबर वाले बैटिंग रन नहीं कर रहे, तो वो एज ए बैट्समैन आता है। एक बॉलर शॉट है उनका, और 2 स्पिनर खेलते नहीं थे, वाशिंगटन सुंदर एंड रविंद्र जडेजा दोनों नहीं खेलते थे, एक खेलता था। तो उनकी फॉर्मेशन, वो बैटिंग बढ़ा रहे हैं हमारी तरह। जब बैटिंग बढ़ाएंगे तो बॉलिंग कौन करेगा? जसप्रीत बुमराह ने 52 ओवर कर दिया टेस्ट मैच में, तो एक ही के ऊपर लोड है, सिराज और जसप्रीत बुमराह के ऊपर। आई थिंक उनको भी अपनी टीम की फॉर्मेशन ठीक करनी होगी। ओके, लेट्स सी क्या होता है उधर। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत Thank you, शुक्रिया राज राज भाई, थैंक यू बीइंग विद अस। तो फ्राइडे को वैसे तो हमारा मैच है, एंड वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट, लेकिन चेंजेस जैसे कि राशिद भाई कह रहे थे बहुत से होने चाहिए इवेंचुअली, नॉट रियली इन दिस वन।